कभी सोचा है कि हमारा दिमाग हमारे पैर की उंगलियों को हिलने का सिग्नल कैसे भेजता है? या फिर हम अपनी सांसों को कैसे महसूस कर पाते हैं? चलिए, आज ना शरीर के उसी इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे की एक छोटी सी सैर करते हैं, जो ये सब कुछ मुमकिन बनाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हमारा दिमाग शरीर के बाकी हिस्सों से बात करता कैसे है? मतलब ये पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क काम कैसे करता है, जिससे हर कमांड, हर एक सिग्नल बिल्कुल सही जगह तक पहुंच जाता है? इसका जवाब हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर छिपा है, स्पाइनल कॉर्ड में। आप इसे हमारे नर्वस सिस्टम का मेन एक्सप्रेसवे समझ सकते हैं। और पता है, इस एक्सप्रेसवे से जो छोटे छोटे रास्ते निकलते हैं ना, जो शरीर के कोने कोने तक जाते हैं, बस उन्हीं को हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। और ये रास्ते हैं कितने? एक दो नहीं, पूरे 31 जोड़े। मतलब 72 अलग अलग नसें, जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाती हैं। तो चलिए, इसी नेटवर्क का एक टूर करते हैं, ऊपर से लेकर बिल्कुल नीचे तक। हमारी ये यात्रा शुरू होती है शरीर के ऊपरी हिस्से से, गर्दन और छाती के एरिया से, जो कि एक तरह से हमारा अपर बॉडी कंट्रोल सेंटर है। तो हमारा पहला पड़ाव है 8 सर्वाइकल नर्व्स। इन्हें हम C1 से C8 तक गिनते हैं। ये नसें हमारे गर्दन के पास होती हैं और इनके काम भाई बहुत ज़रूरी हैं। यही हमारे डायाफ्राम को कंट्रोल करती हैं। ये वो मांसपेशी है जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी हम अपना सिर घुमाते हैं, कंधे उचकाते हैं या हाथों से कुछ भी उठाते हैं, तो समझ लीजिए कि इन्हीं नसों का कमाल है। गर्दन से थोड़ा और नीचे आते हैं। अब बारी है 12 थोरैसिक नर्व्स की, यानी T1 से लेकर T12 तक। इनका काम है हमारी छाती और पेट के ऊपरी मसल्स को संभालना। जरा सोचिए, जब हम एक गहरी सांस लेते हैं या एकदम सीधे खड़े होते हैं, तो यही वो नसें हैं जो हमारे शरीर को वो जरूरी स्टेबिलिटी यानी स्थिरता देती हैं। चलिए, अब शरीर के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो हमें चलने फिरने की आज़ादी देता है, यानी हमारी निचली कमर, कूल्हे और पैर। यहाँ पर हमें मिलती हैं 5 लंबर नर्व्स, L1 से L5 तक। और सच कहूँ तो यही हमारे हर मूवमेंट की बुनियाद हैं। ये नसें हमारी कमर के निचले हिस्से से निकलती हैं और सीधा कूल्हों और पैरों तक जाती हैं। हर एक कदम जो हम उठाते हैं या जब हम दौड़ते हैं, तो असल में यही नसें हैं जो हमारे पैरों को सिग्नल भेज रही होती हैं। अब हम अपने स्टोर के लगभग आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, पेल्विक एरिया में। ये वो जगह है जो शरीर के कई बहुत ज़रूरी फंक्शंस को कंट्रोल और सपोर्ट करती है। यहाँ पर मौजूद हैं 5 सैक्रल नर्व्स, S1 से S5 तक, और ये कई बड़े कॉम्प्लेक्स काम करती हैं। ये नसें कूल्हे के ठीक नीचे वाले एरिया में होती हैं। ये हमारे पैरों के निचले हिस्से को तो कंट्रोल करती ही हैं, साथ ही ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे ज़रूरी सिस्टम्स को भी संभालती हैं। कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर के ऑटोमेटिक कंट्रोल सेंटर का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं। और अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिर में, हमारी अकेली कॉक्सिजियल नर्व पर, जो रीढ़ की हड्डी के सबसे सबसे आखिरी छोर पर होती है। भले ही ये सिर्फ एक अकेली जोड़ी है, पर इसका काम बहुत बड़ा है। ये पेल्विक फ्लोर की मसल्स को सहारा देती है, जो एक तरह से हमारे शरीर के निचले अंगों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम जैसा है। तो ये था हमारे पूरे स्पाइनल नर्वस सिस्टम का एक क्विक टूर। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इन सभी 31 जोड़ियों के नंबरों को याद कैसे रखें? घबराइए नहीं, इसके लिए एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है मेरे पास। चलिए एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। सर्वाइकल की 8, थोरैसिक की 12, लंबर की 5, सैक्रल की भी 5 और कॉक्सिजेल की 1, कुल मिलाकर 31 जोड़ी। देखा जाए तो यही हमारे शरीर का पूरा वायरिंग सिस्टम है। और हाँ, इन नंबरों को याद रखने के लिए आपको कोई मुश्किल चार्ट रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका एक बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीका है। इसे हम कहते हैं मील टाइम मेमोनिक। आपको बस अपने दिन के खाने का टाइम याद रखना है। सोचिए, सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट तो हो गई 8 सर्वाइकल नर्व्स, दोपहर के 12 बजे लंच तो हो गई 12 थोरैसिक, शाम के 5 बजे डिनर यानी 5 लंबा, और मान लीजिए 5 बजे ही आपने स्नैक्स भी खा लिए तो वो हो गई 5 सैक्रल, और आखिर में खाने के बाद एक मिठाई तो बनती है, वो हो गई 1 कॉक्सिजियल नर्व, है ना ऐसा? तो ये हैं वो 31 जोड़ी नसें जो हर पल हर सेकंड एक दूसरे के साथ मिलकर हमारे शरीर को चलाती हैं।
ये सब देखकर वाकई में सोचने पर मजबूर हो जाता है इंसान कि हमारे शरीर का सबसे कमाल का, सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा आखिर है क्या।